यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, यूजीसी नेट की हिंदी की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। ओल्ड पेपर हम देख रहे हैं। तो आज जो हम पेपर देखेंगे ये आपका पेपर है जनवरी 2017 में जो आपका पेपर हुआ था, पेपर टू आपने कल देखा था। आज जो हम पेपर देखेंगे ये आपका पेपर 3 है। चलिए, ये आपको दिया गया निर्देश है। इस प्रश्न पत्र में 75 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का और सभी क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है। क्वेश्चन फर्स्ट है, हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ है। तो फना का अर्थ क्या है? किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन सेकंड, रास पंचाध्याय किस छंद में लिखी गई है? रोला में। कौन से छंद में लिखी गई है? रोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपो जन सुखदाई राजीव बिलोचन भव भयमोचन पाई पाई सरनी आई। रामचरित्र मानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं? तो अहल्या। कौन से पात्र के? अहल्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? तो कौन सी स्त्री से? केशवदास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल हरीना बनाए सुरसरी की जो इंदव भाल। इस दोहे के रचनाकार का नाम है रहीम। क्या नाम है? रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? तो कौन सी नहीं है? सुजान हित प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, लिखन बेटी जाकी सभी गई गई गर्भ गरूर भये न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ है। तो सभी शब्द का अर्थ क्या है आपका? चित्र नायिका के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गीति संग्रह के रचनाकार है। तो रचनाकार कौन है? रसनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, शकुंतला नाटक किसकी रचना है? तो ये रचना किसकी है? नेवाज की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? तो किसने किया था? ब्रजवासी दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? तो भ्रमर दूत। कौन सी रचना नहीं है? भ्रमर दूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? तो किसका नहीं है? आज अभी आंखों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, कहाँ हो हे हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे। बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? तो ये काव्य पंक्ति कौन से कवि की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, फिर परियों के बच्चे से हम सुभग सीप के पंख पसार समुद्र पेरते सूची जो तृष्णा में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार है। तो रचनाकार कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सुखे जीवन में बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? तो गीता गुंज। कौन सी नहीं है? गीत गुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? तो महादेवी वर्मा की आपकी है नीरजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कहाँ जाऊँ हर दिशा में मृत्यु से बहुत आगे की अपरिमित दूरियां है। कविता की ये पंक्तियाँ कुंवर नारायण की किस रचना से है? तो किस रचना से है? आत्मजयी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक है।
किशोरी लाल गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। नेक्स्ट है आपका 21, पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, दिल्ली का कलंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है, कब तक पुकारूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र है? तो कौन सी कहानी के पात्र थे? पुरस्कार कहानी के। नेक्स्ट 24 है, भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है, काट का सपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? 7 नदियाँ एक समुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है, तो कहानी संग्रह जो नहीं है, इंसान के खंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, वैदिक सूक्तों के गरिमा में उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अविचनी प्रवाह की उपलब्धि हुई है, उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। उपयुक्त विचार विद्या निवास मिश्र ने अपने किस निबंध संग्रह की भूमिका में लिखे हैं? तो किसमें? चितवन की छाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, अज्ञे ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया कि जया क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली, तो किसको मिली? ये इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है, आत्म नेपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, आज इस प्राज्ञा की बेला में सिद्ध हुआ झूठी थी सारी अनिवार्यता, भविष्य की केवल क्रम सत्य है, मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य। युग युग तक का अंधा युग नाटक का उक्त संवाद किस अंग से उद्धृत है? तो कौन से अंग से उद्धृत है? राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 है, पशु का उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाता है। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? तो ये चाणक्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, काव्य शोभाया कृताधारे धर्म गुणा यह किस आचार्य की उक्ति है? तो कौन से आचार्य की उक्ति है? वामन आचार्य की उक्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो कौन सा अलंकार होता है? समासोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह किस आचार्य की उक्ति है? तो कौन से आचार्य की उक्ति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गुण कर दिया है? तो राइट आंसर क्या आपका? भामा, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट है आपका 35, जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा? काकू को क्रोती कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, इनमें से कौन सा ग्रंथ आचार्य भामा का है? तो काव्यालंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, स्वाधीनता प्राप्ति के अवसर पर लिखी गई निम्नलिखित कविता किस कवि की है? मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गर्बीली, लांग सात लांबी सदियों को इस श्रृंखला ढीली, टूटी नहीं की लगा अभी तक उपनिवेश का दाग, बोल तिरंगे तुझे उड़ाऊं या की जगाऊं आग। राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फर्स्ट माखन लाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से कौन परपदवादी कवि नहीं है? तो परपदवादी कवि कौन सा नहीं है? नरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा, गिरिजा। ऑप्शन 4 क्या आपका? गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ते हैं। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन था ये आपका रामधारी सिंह दिनकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? तो ये था आपका शूरदास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम होगा। यह है आपका अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहैयानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम क्या है आपका? ऑप्शन 3 श्री संप्रदाय, बाह्य संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम होगा। अंगदर्पण, विरह वारिश, व्यंग्यार्थ कौमुदी, मधुर प्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। रश्मिरति, कनुप्रिया, द्रौपदी, संशय की एक रात। नेक्स्ट आपका 45। रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम क्या आपका? भक्त सर्वेश्वर, प्रेम तरंग, सतैषी श्रृंगार, मधुमुकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित प्रबंध काव्यों का सही अनुक्रम होगा। तो सही अनुक्रम है विष्णु प्रिया, उर्वशी, लोकायतन, आत्मजयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। राजकमल चौधरी, श्रीकांत वर्मा, केदारनाथ सिंह धूमिल। नेक्स्ट है आपका 48। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम होगा। तो सही अनुक्रम है बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, गुलाब राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासकारों का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम है यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, रांगे, राघव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम क्या है? शरणार्थी, ठुमरी, सतह से उठता आदमी, शोभा यात्रा। नेक्स्ट आपका 51। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित नाटककारों का सही अनुक्रम है। हरि कृष्ण प्रेमी, भीष्म शानी, मोहन राकेश, शंकर शेष। नेक्स्ट आपका 52। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम होगा। अंगद का पाव, अद्यतन, विकलांग, श्रद्धा का दौर, मराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। नाटक के कथानक में कुछ दृश्य सूच्य होते हैं। 5 प्रकार के इन सूच्य कथानकों का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम है विष्कंभक, प्रवेशक, चुलिका, आकांक्ष, अकमंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम होगा। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, लालित्य मीमांसा, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है। द्रौपदी, 8वां सर्ग, एक दुनी एक रति का कंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। निर्देश है प्रश्न संख्या 56 से 65 तक के प्रश्नों में 2 कथन दिए गए, एक असर्शन है, दूसरा रीजन है। कोड में दिए गए का आपको बताना है। तो इसमें आपको दिया गया है स्थापना असर्शन, जहाँ व्यक्ति जीवन का लोक जीवन में लय हो जाता है, वही भाव की पवित्र भूमि है। रीजन, इसीलिए कविता में विश्व हृदय का यह आभास कविता की यथार्थवादी अवस्था है। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन 4 असर्शन सही है, लेकिन रीजन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। स्थापना असर्शन है काव्य का आनंद लोकोत्तर और अनिर्वचनीय होता है। रीजन, क्योंकि रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फर्स्ट असर्शन और रीजन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। स्थापना असर्शन है रस ज्ञान द्वारा ग्राह्य होता है। रीजन, क्योंकि हृदय की अनुभूति के साथ उसकी बौद्धिक सत्ता भी होती है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन 3 असर्शन गलत और रीजन भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। स्थापना है असर्शन
छायावादोत्तर कविता विचार प्रधान काव्य है। रीज़न, क्योंकि उसमें कवि के निजी संवेदनानुभव को अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं मिला। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, असर्शन और रीज़न दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, स्थापना। असर्शन है कला माध्यम के द्वारा कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर निजित्य की उपलब्धि करता है। रीज़न, क्योंकि सत्य कलाकार की संचित पूंजी होते हैं, सौंदर्य सर्जन उसका व्यापार और लोक मंगल का प्रसार उसकी उपलब्धि। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड, असर्शन गलत, रीज़न सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, स्थापना। असर्शन है काव्य सौंदर्य भाव और कला की एकत्वता में है। रीज़न, क्योंकि काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों असंबद्ध होते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, असर्शन सही, रीज़न गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, स्थापना। असर्शन है मृतक मनुष्य के आदि मस्तिष्क की सृजनशील शक्तियों का मूल्यवान सांस्कृतिक उपहार है। रीज़न, क्योंकि आदिम मन और मस्तिष्क द्वारा प्रकृति के तत्वों और घटनाओं के मानवीकरण की अचेतन प्रक्रिया ही मृतक रचना का मूल बनी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट, असर्शन सही, रीज़न गलत। असर्शन और रीज़न दोनों आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, स्थापना। असर्शन कविता में श्रृंगार चित्रण अनिवार्य है। रीज़न, क्योंकि श्रृंगार की श्रमवाग्य धारा ही पाठक को आनंदित कर सकते, अन्य भावधारा नहीं। तो राइट आंसर क्या आपका असर्शन और रीज़न दोनों गलत है। नेक्स्ट 64 है, स्थापना। असर्शन कविता एक अलौकिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। रीज़न, इसलिए जीवन का लौकिक पक्ष उसमें नहीं आ सकता। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है, असर्शन और रीज़न दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, स्थापना। असर्शन छायावादी काव्य आत्मनिष्ठता के कारण अहमवादी बन गया। रीज़न, इसी कारण छायावादी कवियों ने सामाजिक नैतिकताओं की उपेक्षा की। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड, असर्शन और रीज़न दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड, जेही पंखी के नियर होई करई बिरई के बात, सोई पंखी जाई जरी तरीवर होई निपात। इसका राइट आंसर आपका जायशी है, भी है आपको। हमको सपने में सोचा दिन ते बिछुरे नंदन नंता दिन ते ये यह पोच। तो ये आपका हो जाएगा सूरदास का। अब जीवन की है कपियास न कोय, कन गुड़िया की मुंदरी कंगना होए। ये आपका हो जाएगा तुलसीदास। और जिबिया ऐसी बावरी कही गई सरग पाताल, आपू ही कही भीतर रही जूती खात कपाल। ये आपका हो जाएगा रहीम। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, चौथा तीसरा पहला पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है मैना। मैना आपकी हो जाएगी चांदायन, ऋतुत्रवर्ण आपकी हो जाएगी सत्यवती कथा, और रुक्मणी आपका हो जाएगा मृगवती, राघव चेतन पद्मावत। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दिया गया है। इशारे जिंदगी के आगे बूंद टपकी एक नब से, भवानी प्रसाद मिश्र। चार ईमानदार आपका है कुंवर नारायण, और मेरा प्रतिनिधि रघुवीर साहे। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सेकंड राइट है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपका है प्रेम पथिक, जयशंकर प्रसाद। गीतिका आपका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सांध्या गीत महादेवी वर्मा, गुंजन सुमित्रा नंदन पंत। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट, पांचवा पहला दूसरा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, निम्नलिखित कहानियों को उनके केंद्रीय विचारों से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। पूस की रात, यह आपका रन की समस्या है। शतरंज के खिलाड़ी, राष्ट्रीय चेतना, ठाकुर का कुआं, जाति भेद, और परम पंच परमेश्वर आपका है न्याय प्रियता। तो राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71,
निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपका है सेल्मा। सेल्मा आपका अपने अपने अजनबी, निर्गुनिया, नांचिया बहुत, गोपाल, मनिक मुल्ला, सूरज का सातवां घोड़ा और सरस्वती है आपका यह पंत बंधुआ था। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। निम्नलिखित एकांकी नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है रेशमी टाई, राम कुमार वर्मा, लाटरी, भुवनेश्वर प्रसाद, पर्दे के पीछे, उदय शंकर भट्ट और रीढ़ की हड्डी आपके जगदीश चंद्र माथुर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। निम्नलिखित पात्रों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दी गई है चंपा बुधगुप्त, यह हो जाएगा आकाशदीप, आलोपी दीन, वंशीधर, नमक का दरोगा, सिरचन मानू ठेस और बाबा भारती खड़क सिंह हार की जीत। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है वक्रोक्ति सिद्धांत, यह हो जाएगा कुंतक, रीति सिद्धांत वामन और औचित्य सिद्धांत क्षेमेंद्र, ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन। राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। जयशंकर प्रसाद के नाट्य गीतों को उनके गाने वाले पात्रों से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है अरुण, यह मधुमेह देश हमारा, यह हो जाएगा कर्ण केलिया और हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध सुध भारती अलका, तुम कनक किरण के अंतराल में लुप छिप कर चलते हो क्यों, ये हो जाएगा आपका राक्षस, आहा वेदना मिली विदाई, है आपका देवी सेना। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ है। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।